नहीं झुका लेबनान। लेबनान पर पिछले 15 दिनों से अमेरिका का जोरदार दबाव है और अंदर की खबर यह है कि कई और अरब देशों ने लेबनान पर दबाव बनाया है कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लो। और अमेरिका ने तो खुले खुले में कहा लेबनान से कि देखिए आपके यहाँ जो उत्पात बचा है, इजराइल घुसा हुआ है, इजराइल पीछे हट जाएगा अगर आप इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। तो अब लेबनान के राष्ट्रपति ने दो टूक बोल दिया है कि मैं छोड़िए, मेरी बात छोड़िए, लेबनान का हर एक बंदा इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। लेबनान की गवर्नमेंट और लेबनान की जनता इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगी। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि लेबनान से जो परेशानियां हैं वो कम होने के बजाय बढ़ सकती हैं। 5 जगह लेबनान में इजराइल ने कब्जा बना लिया है, जमा लिया है और अपने चेक पॉइंट बनाए हैं। इसके अलावा इस तस्वीर के जरिए आपको ये बता दूं कि इसके बाद इजराइल ने लेबनान के ऊपर और भी हमले किए हैं। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया कि अगर हमास ने हमारे लोगों को रिहा नहीं किया तो हम पूरे गाजा पर कब्जा कर लेंगे। वहीं पार्लियामेंट के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री जो इजराइल के हैं बेनेट, उन्होंने नेतन्याहू को नंगा किया। कहा कि जिस तरह से आप कह रहे हो कि 100% आपकी जीत हो रही है और एब्सोल्यूट इजराइल जीत रहा है, ऐसे ही इसी दौरान जब आप ये जीत की बात कर रहे हो, हमारे इलाकों पर रॉकेट आ रहा है और सायरन बज रहा है। בעודך מדבר על ניצחונך המוחלט היו אזעקות בעוטף עזה. מה? אתה רצית לסיים את המלחמה מזמן, על מה אתה מדבר? סליחה. חברי הכנסת, אני לא אהסס לקרוא בקריאות וגם להוציא, אז אני מבקש. गाजा का अपडेट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के लोगों को बिल्कुल बीच के एरिया को खाली करने को कह दिया है। अब अगर ध्यान देंगे, ये आज इसने अपडेट दिया है बीच के लोगों को लेफ्ट साइड जाने के लिए, और 2 दिन पहले लेफ्ट साइड वालों को कह रहा था राइट साइड आने के लिए। यानी ये इजराइल का हरामीपन है कि पहले एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, फिर वहीं से वो दूसरी जगह भेजता है। बस लोगों को इसी तरह से दौड़ा कर मार रहा है। दोस्तों अब तक पूरी इस जंग में 2 साल पूरे इस नरसंहार में 18,000 बच्चे इजराइल ने मारे हैं और 12,000 महिलाएं मारी हैं। ये लिखित में रिकॉर्ड है और अभी भी लाशें बरामद हो रही हैं और सैकड़ों लाशें अभी लापता हैं। अब आइए, सीज फायर के बाद जब से दोबारा नरसंहार गाजा में शुरू हुआ है, तब से अब तक इजराइल ने एवरेज के मुताबिक हर दिन 100 फिलिस्तीनियों को मारा है। अब इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर जो मौजूद हैं, वो फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को, उनको उनके इलाके से निकाल कर कह रहे हैं कि खान यूनुस के लोगों, अब तुम गाजा से जा रहे हो, तुम अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हो। दोस्तों ये तस्वीर देखकर अगर आप महसूस करेंगे ना तो जिगर फटेगा आपका। लेकिन शायद आप ईद की शॉपिंग में बिजी हैं, इस वजह से गाजा और फिलिस्तीन का आपको अपडेट नहीं लेना। देखिए, שלום לכם אנשי ח'אן יונס, מפגש בקרוב. זהו, זה נגמר. צה"ל הגיע. עוזרים לנווט קלים, חבר'ה. צה"ל הגיע. חוזרים הביתה. אנחנו יצאנו ממצרים, קצת בשלח. אתם עכשיו יוצאים למצרים. כל טוב לכם. שלום ולא להתראות. उधर इजराइल अब प्लान शुरू कर चुका है। एक उसने प्लान लॉन्च कर दिया है जिसमें वो पहले 100 फिलिस्तीनियों को इंडोनेशिया भेजेगा। यानी इंडोनेशिया से इजराइल और अमेरिका ने डील कर ली है। इंडोनेशिया गाजा के लोगों को निकालकर भेजना शुरू किया जा रहा है। हजरात, पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद चरम सीमा पर है। जो सरकारें हैं, जो पावर में गवर्नमेंट हैं, वो ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद फैला रही हैं। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करने में अमेरिका के अंदर एक तुर्किश लड़की को, तुर्किश स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया वहाँ की खुफिया एजेंसी के द्वारा। आप देख रहे हैं सभी सिविल ड्रेस में हैं, जो एजेंसी के लोग हैं, मुंह ढका हुआ है आतंकवादियों की तरह। इन लोगों ने तुर्किश स्टूडेंट को गिरफ्तार किया और कहा जा रहा है कि इसको फिर तुर्की डिपोर्ट कर दिया है।
UNRWA ने कहा है कि डॉक्टर गाजा में अपने सामने लोगों को तड़प तड़प कर मरता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनको बचाने के लिए न दवाइयाँ हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हजरात, इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी साबित हो रहा है। देखिए, CNN को एक गाजा के डॉक्टर ने, जिसने गाजा में इलाज किया था, उसने CNN को इंटरव्यू दिया था, जिससे इजराइल की पूरी पोल पट्टी खुल गई थी और जो इजराइल को सपोर्ट करने वाले थे वो भी नंगे हो गए। ऐसे में इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट यह है कि इस डॉक्टर को इजराइल ने मारने की कोशिश की थी। उधर इजराइल के आतंकी डिफेंस मिनिस्टर ने अपने गंदे मुंह से कहा, एक बार फिर से धमकी दी, और नेतन्याहू को ऐसे ही लोग पसंद हैं। इसने कहा कि धमकी देते हुए कि गाजा के लोगों को गाजा से निकलना होगा और हम गाजा पर कब्जा करेंगे। तो दोस्तों, ये सब ड्रामा है कि हमास हमारे लोगों को रिहा करे, हमास ने ये कर दिया, हमास ने वो कर दिया। इनको इंतज़ार था ज़मीन पर कब्जा करने का। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर सन 2023 को जानबूझकर अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी को कमज़ोर रखा, जिससे इन हमास के जो अपने आप को ओवर स्मार्ट लोग समझ रहे थे, उन्होंने सोचा कि भाई इतना कम सिक्योरिटी है, कर देते हैं काम 35, और उन्होंने अपनी नादानी में एक बड़ा कांड कर दिया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक बड़ा मौका मिल गया और ये सारा प्लान नेतन्याहू का था। और अब इसी बहाने से हम देख रहे हैं 60,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है, अरब खामोश है। 14,000 औरतों को मार दिया गया है, अरब खामोश है। 18,000 बच्चों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, अरब खामोश है। दुनिया खामोश है, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं खामोश हैं। आप ईद की तैयारी कर रहे हैं, आपको सुबह सहरी में अच्छा खाना पानी मिल रहा है, नली नहारी मिल रही है। इधर देखिए, गाजा के बच्चों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। एक 5 साल का बच्चा जिसके ना माँ बची ना बाप बचा, घर का खानदान का शायद ही कोई बचा, लेकिन अपने तंबू में ये पानी भर कर ले जा रहा है क्योंकि पानी की किल्लत है। मोमिनीन हजरात, मुझे नहीं पता, देखिए ईद तो ईद है, ईद तो मनानी है, कैसे मनानी है वो आपके हाथ में। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं मजबूर हूँ कि वो तस्वीर दिखा नहीं सकता। हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। एक बार फिर से हम 2 साल पीछे जा चुके हैं। जिस तरह की तस्वीरें मैं 2 साल पहले दिखा रहा था, वैसी तस्वीरें एक बार फिर से गाजा की आ रही हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं वो आपको दिखा नहीं सकता। ईद सर पर है। मेरे बच्चों, जो घर के छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। तुम जिद कर रहे होगे कि अम्मी मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, या पापा अच्छे कपड़े नहीं लाए हैं, या पापा आप मुझे 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े दिलाओ, या हमें और अच्छे कपड़े चाहिए। तो बच्चों, आपकी बहुत कंडीशन अच्छी है। गाजा के बच्चों के हालात सही नहीं हैं। गाजा के बच्चे एक कपड़ा 10-10 दिन पहन रहे हैं, फटा हुआ, खून में लथपथ। आपके वालिदैन, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, लेकिन उन बच्चों के साथ उनके अम्मा नहीं है, उनके अब्बा नहीं हैं, उनका घर का कोई है नहीं। धीरे धीरे सब मारे गए हैं। ये ईद आपके लिए मुबारक है, लेकिन गाजा के कितने लोगों के लिए ईद मुबारक नहीं है, तुम सोच नहीं सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम अपने घर वालों के साथ हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम अपने घर में सुरक्षित हो। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आपके परिवार वाले आपके साथ हैं और जैसे तैसे आप बिल्कुल ठीक हैं। तो शिकायत करना बंद करो। जिस हालत में हो शुक्र अदा करो और गाजा के लोगों के लिए दुआ करो। रमज़ान के इस पाक महीने में कहने के लिए तो होता है कि हम रोज़ा रखते हैं, हम भूखे हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए, 11 महीने से बेहतर हम खाना, 11 महीने से बेहतर हम रुआवज़ा, कोल्ड ड्रिंक, जूस, शरबत, हर तरह की चीज़ें खाते पीते हैं इस रमज़ान के महीने में। लेकिन आपको पता है, पिछले 27 दिनों से, यानी लगभग पूरे रमज़ान, गाजा के अंदर खाने पीने की मदद तक नहीं गई, किसी तरह की मदद नहीं गई है। जब से ये दोबारा से इजराइल ने मारना शुरू किया है फिलिस्तीनियों को, दोबारा से 803 फिलिस्तीनियों को एक बार फिर से गाजा के लोगों को कत्ल कर दिया गया है इजराइल ने, जिसके अंदर इस 2 हफ्ते के अंदर
22 बच्चे मारे गए। आप क्या ही समझोगे दर्द को। ये वीडियो मेरे पीछे चल रहा है, पूरी तरह से ब्लर कर रहा हूं और बहुत छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं। आपको पता है क्या है इस वीडियो में? एक बाप है, बच्चे को गठरी में उसको इकट्ठा किया है क्योंकि उस बच्चे के टुकड़े हो गए हैं। 6 महीने का बच्चा हम गोद में लेते हैं तो ऐसे लेते हैं कि अरे हाथ न मुड़ जाए उसका, हाथ न मुड़ जाए उसका, पैर न मुड़ जाए, हैं? उसकी गर्दन पे झटका ना आ जाए, कमर पे झटका ना आ जाए। इजराइल के हमले में वो बच्चा टुकड़ों में गिर गया, बिखर गया टुकड़े में। उसके बाप ने टुकड़े उठाए हैं और गठरी में इकट्ठा किया है। उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये इजराइल है, ये हम हैं। अरब तो खामोश है और हम पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारे उलमा दुआ करने से डर रहे हैं कि हम मस्जिद में दुआ नहीं करवा सकते। ठीक है, वो नहीं करवा सकते, आप क्या कर रहे हैं? चलिए फिर से याद दिला रहा हूँ, कल अलविदाई जुमा है, हैं? क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके स्टेट में जो भी, वैसे पूरी दुनिया में होता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ईरान, हर जगह होता है। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए अभी से नहीं हो रहा है, ये सदियों से हो रहा है, सालों से हो रहा है। इंटरनेशनल कुड्स डे, मुझे आपके स्टेट का शायद नहीं पता हो, लेकिन मुझे दिल्ली का कंफर्म है। ऐवान गालिब दोपहर 2:30 बजे, ऐवान गालिब ऑडिटोरियम, नई दिल्ली, वहाँ पर इंटरनेशनल कुड्स डे कॉन्फ्रेंस है। अब मुझे नहीं पता कि आपके सीने में फ़िलिस्तीन के लिए क्या है। हमें तलवार नहीं उठानी, हमें हथियार नहीं उठाना, हमें सड़क पर नहीं उतरना है, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। हम अपने लिए बोल नहीं सकते यहाँ हिंदुस्तान में, तो फ़िलिस्तीन के लिए क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट क्या ही बोलने देगी। लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करेंगे ना। तो ऐवान गालिब कल दोपहर 2:30 बजे, नई दिल्ली, मैं आपको वहीं मिलूँगा और मुझे आप वहीं चाहिए। रोज़ेदारों, मोमिनों, ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, पहली बात तो ये डॉक्टर गज़ा में थे, ड्यूटी कर रहे थे। ये अमेरिका के डॉक्टर थे। ये वापस जब अमेरिका आए हैं तो इन्होंने स्टेटमेंट, ये वीडियो जारी किया और कहा कि गाज़ा के अंदर 40 से 50% जो घायल और जो मारे जा रहे लोग हैं वो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। उधर फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक से पत्रकारों तक को, ये देखिए, पत्रकार को भी इजराइल गिरफ्तार कर रहा है। इसी तरह से वेस्ट बैंक में रेड के दौरान एक नौजवान खूबसूरत फ़िलिस्तीनी लड़के को इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पूरा रमज़ान गुजर चुका है और वेस्ट बैंक में, फ़िलिस्तीन में जो इब्राहिमी मस्जिद है, जो ऐतिहासिक मस्जिद है, इस्लाम से उसका बहुत पुराना नाता है, इजराइल ने पहली बार इतिहास में रमज़ान के मौके पर भी इस मस्जिद को नहीं खोला है, पूरी तरह से बंद कर दिया है। और अरब चुप, बिल्कुल। आपको पता है ना, अरब की गद्दारी की वजह से ये जो कुछ हो रहा है, ये सब अरब की गद्दारी की वजह से हो रहा है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल 2:30 बजे दिल्ली वालों, ऐवान गालिब। जय हिंद।